So no police officer shall detain in custody a person arrested without warrant. Arrested without warrant, अगर किसी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट किया गया है तो ये प्रोविजन for a longer period than under all the circumstances of the case is reasonable. And such period shall not, यहाँ shall not लगा है, so shall not in the absence of a special order of a magistrate. जब तक कि मजिस्ट्रेट का कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं है तो अंडर सेक्शन 167 मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आता है, उसको छोड़ दीजिए. एक्सीड यहां पर कह दिया इन एब्सेंस ऑफ सो एंड सो, तो यहां से मिला के पढ़ना शैल नॉट एक्सीड, इसको यहां से मिला के पढ़ो, यहां से शैल नॉट के बाद यहां ले आना, तो शैल नॉट एक्सीड 24 आवर्स एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट. सो 24 घंटे से अधिक किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है विदाउट वारंट. अब आप लोगों से मेरा बड़ा छोटा सा बच्चा वाला सवाल ये है कि अगर जो वारंट के साथ किसी को अरेस्ट कर लिया गया तो क्या मोर देन 24 आवर्स रख सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? तो क्या बोले सर, रिपीट करिए सर. अगर अरेस्ट वारंट के साथ अरेस्ट किया तो रख सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पर देखो जो प्रोविजन कहता है नहीं रख सकते अगर वारंट में कुछ सर नहीं रखेंगे. यहाँ देखिए क्या कहता है, यहाँ पर प्रोविजन कहता है ए पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट. तो ये सेक्शन तो डेडिकेटेड है 57 ए पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट. तो विथ वारंट के लिए क्या होगा, अंडर ए वारंट के लिए क्या होगा बताओ? सर विद वारंट में भी तो यही लिखा होता है सर, जो वारंट इशू होते हैं कि कब कब आपको पेश होना है, किस टाइम समय पेश होना है, तो वो सारा होता है सर. तो उसमें ये 24 आवर्स में बाउंडेशन है, आपको उससे पहले पहले आपको. देखिए ये रहा आंसर. देखिए जहां जरूरी होता है ना मैं खुद ही आपको बता देता हूं. अगर वारंट के साथ अरेस्ट करेंगे तो ये रहा प्रोविजन, ये रहा आंसर. पर्सन अरेस्टेड टू बी बाउट बिफोर द कोर्ट विदाउट डिले, द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग ए वारंट ऑफ अरेस्ट शैल, छोड़ दीजिए, विदाउट अननेसेसरी डिले ब्रिंग द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द कोर्ट बिफोर विच इज रिक्वायर्ड सो एंड सो, provided that such delay shall not in any case exceed 24 hours exclusive the time. तो जहां पर मुझे खुद पता है कि आप जहां पर सवाल पूछो जेन्युइन क्वेश्चन आएगा वहां पर आप लिख सकते हैं. तो देखो 57 जहां है ना, देखो अभी क्या करना है, जहां 57 लिखा हुआ है वहां पर 76 भी लिख दो, 76 रीड विथ 57, और जहां 76 लिखा हुआ है वहां पर 57 लिख दो, सिंपल है. 57 रीड विथ 76. 76 में तब इसका प्रोसीजर है जब वो वारंट उसके पास है जो अरेस्टिंग अथॉरिटी है. जब किसी पुलिस वाले ने किसी पर्सन को विथ वारंट अरेस्ट किया है तब ये प्रोसीजर फॉलो होगा 76 का. और 76 भी कहता है कि 24 घंटे से अधिक नहीं रखना है, लेकिन सेक्शन अलग अलग है. आप जज बनने वाले हो, वकील नहीं हुआ. यू मस्ट नो द सेक्शन बाय हार्ट. 76 के अंदर ये कहा गया कि जब वारंट हाथ में है तो 76 का एप्लीकेशन होगा. तो फिलहाल हम लोग एक शॉर्टकट इसका समरी बना लेंगे, किसका, सेक्शन 57 का. जल्दी से लिख लो. यहाँ पर शॉर्टकट सीधा मैं पॉइंट जो मैंने अभी बताया उसी को मैं पहले लिख देता हूं कि व्हेन ए पर्सन इज अरेस्टेड, मैडम का भी क्लास होगा, मैडम भी यहीं जाएंगे, जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में. A warrant under section 76 CRPC. So when a person is arrested under a warrant under section 76 CRPC becomes applicable. A person is arrested under a warrant under section 76, under section ही लगाओ, section लगेगा, sorry, section 76 CRPC becomes applicable. और नाउ दूसरा पॉइंट मेंशन कर लेना, व्हेन ही इज, ही का मतलब अक्यूज्ड, ही इज अरेस्टेड विदाउट ए वारंट. फर्क देखो कितना मजेदार फर्क है. विदाउट ए वारंट द पुलिस ऑफिसर
ये खूब पूछते हैं इंटरव्यू में, क्या विथ वारंट कितनी देर रख सकते हो, तो आपने आंसर दे दिया कि सर 24 आवर से ज्यादा नहीं, तो पूछेंगे आपसे कौन से सेक्शन से। सो व्हेन ही इज अरेस्टेड विदाउट ए वारंट, द पुलिस ऑफिसर कैन कीप हिम इन कस्टडी, कितनी देर कस्टडी में रखेगा, कैन कीप हिम इन कस्टडी फॉर ए पीरियड, आगे नेक्स्ट पेज पर, नॉट एक्सीडिंग 24 hours, 24 hours, 24 hours, और यानी कि 24 घंटे से एक्सीड नहीं करना चाहिए, उतनी देर रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता है। 24 घंटे से एक्सीड नहीं होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर तक रख सकता है, 24 घंटे से ऊपर नहीं लेके जाए। बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ सच पीरियड, यानी 24 घंटे के एक्सपायर करने के पहले अरेस्टेड पर्सन हैज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। तो लिख लेना थर्ड पॉइंट ये भी। सो बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ सच पीरियड मतलब 24 घंटा, the arrested person has to be produced before the, कहां लेके जाना है, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। सो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है, हु कैन अंडर सेक्शन 167 CRPC order his detention or anything, order according to law। शॉर्टकट कर दो, उतना लंबा नहीं करना।